अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सेकंड ईयर की स्टार्ट की थी, जिसमें हमने जो है वो स्टडी किया था अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, फिर हमने उनकी इम्पोर्टेंस जो है उसको देखा, फिर हमने जो है वो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो देखा। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तक हमें जो है वो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका पता है। तो किसी भी फ़र्द के लिए जो है वो इतने ज़्यादा कंपाउंड को जो है वो मेमोराइज़ करना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। तो इसके लिए जो है वो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो सिंप्लीफाई किया गया, इनको डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया, उनकी जो है वो डिवीज़न की गई ताकि जो है वो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको आसानी के साथ जो है वो याद रख सकें। किसी एक स्पेसिफिक पैरामीटर की बेस पे जो है वो हमने इनकी क्लासिफिकेशन या डिवीज़न की थी। तो ब्रॉडली जो है जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम जो है वो दो ग्रुप्स में या दो क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। ओपन चेन या एसाइक्लिक और क्लोज चेन या साइक्लिक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओपन चेन जो कंपाउंड हैं उनको हम लोग जो है वो एलिफेटिक कंपाउंड भी जो है वो कहते हैं। एक ही जो क्लास है उसके तीन नेम जो है वो रखेंगे, ओपन चेन, एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड। और इसी तरह जो क्लोज्ड चेन है उनको साइक्लिक और रिंग कंपाउंड भी जो है वो कहा जाता है। अब ये क्या इसका मीनिंग है ओपन चेन और क्लोज चेन, इसको जो है वो हम लोग जो है वो आगे जाके देखते हैं। जो ओपन चेन हमारे पास होते हैं, अब चेन का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। कार्बन के साथ कोई दूसरा एटम भी जो है वो जुड़ सकता है। इन सारे जो टाइप्स हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंसीडर करते हैं। मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है वो लिंकिंग कार्बन कार्बन की जो है वो होती है। अब ये कार्बन कार्बन की लिंकिंग देख के उसकी बेस पे हमने डिवीजन की हुई है, या तो वो ओपन चेन में अटैच होंगे या फिर वो क्लोज्ड चेन, यानी वो चेन जो है वो बंद हो जाएगी। से फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन चेन जो है वो अब दो तरह की ओपन चेन में अरेंजमेंट आती है। एक तो ये अरेंजमेंट आती है कि वो बिल्कुल सीधी जो है वो चेन हो, जैसा कि ये आपको जो है वो नज़र आ रहा है एन ब्यूटेन जो है वो नज़र आ रहा है। इसमें देखें कि कार्बन कार्बन जो भी आपस में जुड़े हुए हैं वो एक सीधी चेन के थ्रू जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इसी तरह वन ब्यूटीन में देखें जितने भी कार्बन जुड़े हैं वो एक सीधी स्ट्रेट चेन में जो है वो जुड़े हुए हैं। वन ब्यूटानॉल जो है उसमें भी इसी तरह जो है वो जुड़े हुए हैं। जबकि जो ब्रांच्ड अब ओपन चेन में भी आगे दो किस्म की क्लासिफिकेशन है, या तो कार्बन कार्बन जो है वो सीधी चेन में जुड़े हों या फिर उनमें किसी किस्म की ब्रांचिंग जो है वो हुई हो। ब्रांचिंग इस तरह आप लोग देख लें कि जिस तरह एक ट्री है, ट्री की डिफरेंट जो है वो शाखें निकलती हैं, इसी तरह चेन जो है कार्बन कार्बन की जो चेन है उससे डिफरेंट जो है वो आगे ब्रांचेस जो है वो निकले, वो ब्रांच्ड चेन कंपाउंड होते हैं। जैसा कि ये एक एग्जांपल में जो है वो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें देखें कि कार्बन कार्बन की जो है वो चेन एक पूरी है और साइड पे जो है वो एक और चेन जो है वो CH3 की निकली हुई है। इसी तरह 2 मिथाइल प्रोपीन है, इसमें भी देखें कि एक CH3 की जो है वो चेन निकली हुई है। 2 डाई इथाइल प्रोपेन, इसमें भी जो है वो चेन जो है वो निकली हुई है। अब ये किस तरह हम लोग देखें कि कौन सी वाली जो है वो हम लोगों ने जो है वो सिलेक्ट करनी है। चेन हमें किस तरह पता चलेगा कि फ़लाँ जो है वो चेन देखनी है। तो ये आगे जाके आप लोग जो हैं वो ये नेमिंग के सिस्टम भी जो है वो पढ़ोगे। हम देखते हैं कि कितने कार्बन कार्बन लंबी चेन में मैक्सिमम नंबर में जो है वो अटैच है, उनको हम जो है वो चेन कंसीडर करते हैं। बाकी जो इर्द गिर्द जितने भी ग्रुप अटैच होते हैं उनको हम जो है वो ब्रांच के तौर पे जो है वो कंसीडर करते हैं।
इसी तरह क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड जो है ये क्या होते हैं? क्लोज्ड चेन, इसका मतलब ये है कि हमारी जो चेन है वो क्लोज है, यानी आखिरी कार्बन और पहला कार्बन जो है वो आपस में जुड़ गया है। तो मिल के जो है वो कोई ना कोई जो है वो रिंग बना रहा है, कोई साइकिल जो है वो बना रहा है, उसको जो है वो हम क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड जो है वो कहते हैं। इसकी भी आगे फर्दर दो जो है वो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन होमोसाइक्लिक है, सेकंड वन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो होते हैं। होमो एज नेम रिप्रेजेंट, होमो का मकसद मीनिंग जो है वो एक जैसे, यानी साइकिल में जितने भी एटम्स अटैच हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं, यानी सारे के सारे कार्बन ही अटैच हैं। सो डैट्स वाई इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी जो है वो कहा जाता है। हेट्रोसाइक्लिक, इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के अलावा भी कोई और दूसरा एटम जो है वो भी साइकिल में जो है या रिंग में जो है वो अटैच है, तो उसको हेट्रोसाइक्लिक जो है वो कहा जाता है। ये फिगर जो है इसमें भी क्लासिफिकेशन जो है वो दिखाई गई है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ओपन चेन जो है, फिर क्लोज्ड चेन या साइक्लिक है, फिर ओपन चेन के आगे दो टाइप हैं, स्ट्रेट हो सकती हैं या ब्रांच्ड जो है वो हो सकती हैं। फिर इसी तरह जो साइक्लिक है उसको आगे फर्दर दो में जो है वो डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक जो है उसकी फर्दर दो जो हैं वो टाइप्स होती हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक जो है ये कार्बोसाइक्लिक, इसकी दो टाइप एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होती हैं। एलिसाइक्लिक का मतलब ये है साइकिल जो है वो बना हुआ है, सारे के सारे कार्बन के दरमियान जो है वो बना हुआ है, बट ये सिर्फ सैचुरेटेड जो है वो कंपाउंड होते हैं, या एलिफेटिक कंपाउंड से इनकी जो है वो रिजेम्बलेंस होती है। ये पिक्चर में आप अगर देखें कि कार्बन जो है वो एक कार्बन कार्बन आपस में अटैच हैं एक साइकिल की सूरत में, पहला और आखिरी जो कार्बन होता है वो आपस में जो है वो जुड़ जाता है। साइक्लोप्रोपेन है, अगर मैं सिंपल जो प्रोपेन है उसका यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसको अगर मैं बनाऊँ CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास प्रोपेन होता है। ये ओपन चेन हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। अब इसने साइकिल में जो है या रिंग की फॉर्म में जाना है, तो इसका ये जो पहला नंबर वाला और आखिरी जो हमारे पास कार्बन होता है ये आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं और नतीजे में हमारे पास एक साइकिल जो है वो बन जाता है 3 मेंबर, जिसको साइक्लोप्रोपेन जो है वो बोलते हैं। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन होता है, 4 नंबर वाला कार्बन को साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। इसी तरह साइक्लोपेंटेन होता है, 5 वाले रिंग को हम लोग जो है वो साइक्लोपेंटेन कहते हैं। एरोमेटिक जो होता है, एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें ये होता है कि बेंजीन रिंग 6 मेंबर ये हमेशा होंगे, 6 मेंबर हमेशा होंगे, और इनमें ये होगा कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे। साइक्लिक जो कंपाउंड है, ऊपर आपने एलिसाइक्लिक को जो है वो देखा है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो हमेशा 6 कार्बन हो रिंग में या साइकिल में, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी जो है वो हो सकते हैं। जबकि एरोमेटिक जो है उसकी ये कंडीशन है कि उसमें स्टार्ट ही 6 कार्बन से जो है वो लिया जाता है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का एक और डिफरेंस ये है कि इसमें देखें, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड भी हो। इसमें साइक्लोहेक्सेन में देखें या साइक्लोहेक्सीन जो है, इसमें एक डबल बॉन्ड जो है वो आता है, इस पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है, ये देखें। जबकि साइक्लोहेक्सेन में जो है वो कोई डबल बॉन्ड जो है वो नहीं है। कहने का पर्पज़ ये है कि एलिसाइक्लिक जो हमारे पास कंपाउंड हैं
उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डबल बॉन्ड हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं या डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। एरोमेटिक जो कंपाउंड है हमारे पास साइक्लिक, उसमें ये कंडीशन है कि हमारे पास 6 कार्बन वाला रिंग हो, एक जैसे कि ये जो है वो आपको दिखाया हुआ है 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला आपके पास रिंग है, और रिंग में जो है वो अल्टरनेट यानी एक के बाद दूसरा जो है वो डबल बॉन्ड हो। ये देखें, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है। इस किस्म के कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसकी कैटेगरी में जो है वो लेके आते हैं। अब क्या हो सकता है कि ये सिंपल रिंग भी हो सकता है, 6 मेंबर रिंग, जैसा कि ये देखें सिंपल बेंजीन है, या फिर इनके साइड पे कोई ना कोई चेन भी जो है वो अटैच हो सकती है। जैसे ये देखें टोलवीन है, इसके साथ बाहर रिंग के बाहर जो है वो ग्रुप अटैच है CH3, फिर ये OH है, फिर CHO है, फिर इसमें नाइट्रो जो है वो ग्रुप लगा हुआ है। तो इनको भी हम एरोमेटिक की कैटेगरी में जो है वो लेते हैं। फिर एक दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपस में इस तरह के कई बेंजीन रिंग भी जो है वो अटैच हो सकते हैं। जैसा कि ये नेफ्थलीन में देखें 2 बेंजीन रिंग जो है वो आपस में अटैच हैं, तो इसको जो है वो नेफ्थलीन बोलते हैं। अगर 3 अटैच हों तो उनको हम जो है वो एंथ्रासीन जो है वो बोलते हैं। एरोमेटिक के बाद और एलिसाइक्लिक, ये दोनों के दोनों जो है वो होमोसाइक्लिक की जो है वो एग्जांपल है। हेट्रोसाइक्लिक, जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा था, हेट्रो का मीनिंग ही ये है कि एक से ज़्यादा या 2 डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो ग्रुप अटैच होते हैं। इसमें कार्बन बॉन्ड के अलावा कोई और एटम भी जो है वो अटैच होता है साइकिल में। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिरिडीन आपकी स्क्रीन पे जो है वो आ रहा है। इसमें क्या है, अगर मैं आपको ड्रा करके जो है वो दिखाऊं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सारे के सारे साइकिल में कार्बन कार्बन जो है वो नहीं है, बल्कि कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी रिंग में जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो इनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो कहते हैं। फिर फ्यूरान की आप देखें, फ्यूरान में 5 मेंबर रिंग है, और जिसमें एक पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा है, बाकी 4 पोजीशन पे कार्बन जो है वो लगा हुआ है। पायरोल है, इसमें 4 पोजीशन पे कार्बन जो है वो लगा हुआ है, एक पोजीशन पे NH ग्रुप लगा हुआ है। थायोफीन है, उसमें भी इसी तरह 4 पोजीशन पे आपके पास जो है वो कार्बन लगा है, एक पोजीशन पे सल्फ़र लगा है। तो इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो कहा जाता है। सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए कि रिंग 6 वाला हो, 6 कार्बन वाला हो। बाकी आप एलिसाइक्लिक ले लें या हेट्रोसाइक्लिक ले लें, इनमें कंडीशन नहीं है कि आपके पास मिनिमम 6 नंबर वाला हो, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी, 3 भी। एलिसाइक्लिक में ये है सारे के सारे कार्बन हो, जबकि हेट्रोसाइक्लिक में क्या है कि आपके पास कार्बन के अलावा कोई दूसरा हेट्रो एटम भी जो है वो अटैच हो, तो उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो कहते हैं। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि डबल बॉन्ड को हम लोग जो हैं वो इस तरह अल्टरनेट भी लिख सकते हैं, या अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग जो है एक पूरा साइकिल भी दरमियान में जो है वो ड्रा कर देते हैं। इसका पर्पस भी ये है कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप जो है उसको स्टडी करना है। फंक्शनल हमने पहली जो क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोगों ने देखी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ चेन लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ रिंग, हम लोगों ने जो है वो स्टडी किया। अब एक और जो है वो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन बेस करती है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या है कि
an atom or group of atoms or double or triple bond whose present imparts special property to the organic compound is called functional group. फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरह इम्पोर्टेंट है, समझ लें कि जिस तरह हमारी बॉडी में जो है वो हार्ट है, या कोई भी जो है वो एक जमात जो है वो तख्लीक हुई है, या कोई भी कह लें कि जिस तरह हमारे मुल्क में जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइमरी अहमियत जो है वो रखता है, इसी तरह जो फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो प्राइमरी इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है। इसकी बेस पे हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये किस किस्म के रिएक्शन जो है वो देगा, ये वाली क्लास या ये वाली फैमिली जो है वो किस तरह जो है वो बिहेव करेगी, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है, ये किस किस्म का जो है वो कंपाउंड है, इसकी नेचर क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो बेसिकली डिसाइड करता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका बिहेवियर जो है वो किस तरह का है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप को देखा जाए वो एक सिंगल एटम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम भी जो है वो हो सकते हैं, या डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जिसकी वजह से एक स्पेशल करैक्टर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आए, उसको फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप जो है उसके बेस पे जो है वो जो हम क्लासिफिकेशन जो है वो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो तकरीबन हम लोग मेजर जो हैं वो इसको 12 ग्रुप में जो है वो आलमोस्ट जो है वो हम लोग डिवाइड करते हैं। स्टार्ट जो है वो सिंपल हम लोग जो है वो अल्केन से जो है वो लेते हैं। इसमें जितने भी कार्बन जो हैं वो डबल बॉन्ड कार्बन जो लिंक आपस में हो रहे होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है वो कार्बन आपस में जो है वो लिंक हो रहे होते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक बात याद रखें कि बेसिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो लिंकिंग है वो कार्बन के दरमियान ही रहनी है। अब फंक्शनल ग्रुप उसी कार्बन एटम के साथ जो है वो अटैच होता है। अगर तो सिंपल हमारे पास अल्केन है तो इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, सिंपल कार्बन एटम जो है वो आपस में जो है वो अटैच हो जाएंगे। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल जो है इथेन वाली एग्ज़ाम्पल में आप देखें 2 कार्बन जो हैं वो आपस में अटैच हैं, तो इस क्लास या इस फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग अल्केन कहते हैं, जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप ना हो वो उसको जो है वो हम अल्केन जो है वो बोलते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है यानी कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं मगर उनके दरमियान कोई भी डबल बॉन्ड आ जाता है, तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड या उस फैमिली ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, अल्कीन्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने इथीन की जो है वो एग्जांपल दी हुई है, इसी तरह जैसे ये वाली सिचुएशन है, इसमें कार्बन प्रोपीन है, 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया है, ये भी इसी अल्कीन वाली क्लास में जो है वो फॉल करेगा। चेन जितनी मर्ज़ी लंबी हो जाए, चाहे वो ओपन रिंग है चाहे वो क्लोज रिंग है, अगर उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम उसको जो है वो अल्कीन वाली क्लास में जो है वो लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह अगर फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड है यानी कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड जो हैं वो आ जाते हैं, तो उस हम क्लास या फैमिली ऑफ कंपाउंड को जो है वो अल्काइंस जो हैं वो बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल इथाइन की जो है उन्होंने एग्जांपल जो है वो आपको कोट की हुई है। ये जो फर्स्ट 3 क्लास ऑफ कंपाउंड हैं, इसमें जो आपके पास मेन स्ट्रक्चर कह लें या फ्रेमवर्क कह लें, वो हम कार्बन का ही देखते हैं, यानी 2 कार्बन के दरमियान किस किस्म की जो है वो बॉन्डिंग है या किस किस्म का फंक्शनल ग्रुप है। अब आगे आप जितनी भी फैमिली ऑफ क्लासेस जो हैं वो पढ़ेंगे, उसमें आप देखोगे कि कार्बन के साथ नेक्स्ट कौन सा जो है वो एटम जो है वो अटैच है, कौन सा हेट्रो एटम जो है वो अटैच है, उसकी बेस पे जो है वो इनकी क्लासेस या फैमिलीज़ जो है वो क्लासिफाई की गई थी। जैसे ये हेलो देख लें, हेलो जो है वो फंक्शनल ग्रुप का नेम है। हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से आ जाते हैं, फ्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह जो है वो आ जाता है। कार्बन के साथ
ये एक्स जो है इसके साथ एक लाइन जो है वो शो करी। इसका मकसद ये है कि इसके पीछे वाला जो एटम है वो अंडरस्टूड ही है कि वो कार्बन होगा। कार्बन जो है वो अटैच होगा किसी हैलोजन एटम के साथ। कोई भी हैलोजन एटम जो है वो हो सकता है। तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम लोग अल्काइल हेलाइड जो है वो बोलते हैं। जैसे ये आपकी एग्जांपल जो है इन्होंने इथाइल हेलाइड की जो है वो एग्जांपल दी हुई है, CH3 CH2 और Cl। कार्बन कार्बन देखें सिंपल, जिस तरह अल्केन में आपने देखा है कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, तो कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं। नेक्स्ट जो है इस पे कोई और एटम जो है वो अटैच हो गया है, हैलोजन एटम जो है वो अटैच हो गया है। तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड को जो है वो हम लोग अल्काइल हेलाइड जो है वो बोलते हैं। इससे नीचे वाले में देखें, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सल हो यानी OH अटैच हो, कार्बन के साथ जो ग्रुप है वो कौन सा अटैच हो, OH ग्रुप अटैच हो, तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम अल्कोहल या अल्केनॉल जो है वो बोलते हैं। इसी तरह अगली क्लास, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अमाइनो हो यानी कार्बन के साथ NH2 ग्रुप जो है वो अटैच हो, तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम एमाइन जो है वो बोलते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कार्बन के साथ जो है डबल बॉन्ड हो और साथ में NH अटैच हो, तो उस ग्रुप को हम इमाइनो ग्रुप जो है वो बोलेंगे और उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम इमाइन बोलेंगे। और ये उसकी जो है वो एग्जांपल जो है वो दी गई है। इसी तरह ईथर लिंकेज जो है वो आ जाती है। ईथर लिंकेज क्या है कि दो कार्बन आपस में अटैच हों पर उनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड हो, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम ईथर जो है वो लिंकेज बोलेंगे, उस क्लास ऑफ कंपाउंड को ईथर बोलेंगे। ये एग्जांपल जो है वो आपको क्लियर जो है उसको कर देगी। इसी तरह फॉर्माइल ग्रुप है। जहाँ पे भी ये देखें इन्होंने छोड़े हुए हैं, लाइनें सिर्फ लगाई हुई हैं। इसका पर्पज़ यह है कि इसके पीछे कार्बन भी जो है वो है, दूसरा कोई कार्बन एटम जो है वो अटैच हो सकता है या हाइड्रोजन जो है वो अटैच हुआ है। अब फॉर्माइल ग्रुप में क्या होता है, कार्बन जो है आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंट है यानी उसकी वैलेंसी 4 है, वो 4 दूसरे बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं। अब जो फॉर्माइल ग्रुप है उसमें जो कार्बन होता है उसके लिए अंडरस्टूड है कि उसने एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया हो, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया हो और एक जो उसका बॉन्ड है वो किसी और कार्बन या हाइड्रोजन के साथ जो है वो बना हो, तो उस ग्रुप को हम फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। क्लास को अल्डिहाइड या अल्केनल बोलते हैं। और ये उसकी जो है वो एग्जांपल दी गई है कि CH3C डबल बॉन्ड OH, ये CH3 की जगह पे H भी अटैच हो सकता था या कोई और लॉन्ग चेन C2H5 भी अटैच हो सकती थी, बट मेजर इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये वाली चीज़ है। फिर कार्बोनल क्या है, कार्बन जो है वो 2 डबल बॉन्ड उसने बनाए हों ऑक्सीजन के साथ और बाकी जो उसके 2 बॉन्ड हों वो अंडरस्टूड है कि वो किसी दूसरे कार्बन के साथ। ये जो R यहाँ पे लिखा हुआ है, R जो है वो जनरल अल्काइल ग्रुप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इससे मुराद ये है कि एक कार्बन वाला ग्रुप भी अटैच हो सकता है, एक से ज़्यादा भी जो है वो अटैच हो सकता है। तो इसको हम जो है वो क्लास को कीटोन जो है वो बोलते हैं या अल्केनोन बोलते हैं। ये इसकी जो है वो एग्जांपल जो है वो दी गई है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें कि कार्बन ने जो है वो डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बनाया है, एक बॉन्ड उसका जो है वो किसी भी कार्बन के साथ जो है वो हो सकता है या हाइड्रोजन के साथ हो सकता है, और एक जो उसका उसने बॉन्ड बनाया है वो हाइड्रोक्सल के साथ हो, तो इस ग्रुप को हम लोग जो है वो कार्बोक्सल ग्रुप जो है वो बोलते हैं और क्लास ऑफ कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और ये इसकी जो है वो एग्जांपल उन्होंने जो है वो कोड की हुई है। उसके बाद जो है वो एसिड हेलाइड जो है वो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। हैलोजन ग्रुप
और एसिडिक ग्रुप जो है वो अटैच हो। अब वो कैसे आप देखें, इसके ग्रुप में देखें C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास एसिड की है और X हेलोजन, तो इसको एसिड हैलाइड जो है वो बोलते हैं। ये इसकी जो है वो एग्जांपल दी गई है। इसी तरह एसिड अमाइड एसिडिक भी हो और अमाइनो ग्रुप भी अटैच हो तो इसको एसिडिक अमाइड जो है वो बोलते हैं। एस्टर ग्रुप जिसमें एस्टर लिंकेज हो, एस्टर लिंकेज कौन सी लिंकेज होती है कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो, फिर साथ ऑक्सीजन और कोई भी हमारे पास जो है वो अल्काइल ग्रुप अटैच हो। अल्काइल ग्रुप अगर मैं आपको आर से मुराद अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप अल्केन से बनता है। जो भी अल्केन होगी, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मीथेन की बात करती हूँ CH4, जो भी आपके पास अल्केन होगी अगर उससे हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें, यानी इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया और फिर ये किसी और ग्रुप के साथ अटैच हो तो इस ग्रुप को हम अल्काइल ग्रुप जो है वो बोलते हैं। इसका पेरेंट जो है वो मीथेन है, इसको मीथेन हम लोग बोलते हैं। ये अल्काइल ग्रुप है, इसको मिथाइल बोलेंगे। इसी तरह 2 कार्बन वाली है CH3 और इसका अल्काइल ग्रुप क्या है कि एक हाइड्रोजन जो है वो निकालना है, किसी भी कार्बन से निकाल दें एक हाइड्रोजन, CH3CH2। ये इथेन है पेरेंट जो है और इसका अल्काइल ग्रुप क्या बन जाएगा, इथाइल जो है वो बन जाएगा। तो एस्टर ग्रुप क्या है कि C डबल बॉन्ड O और साथ OH लगा, इसकी एग्जांपल से आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जो है वो मार्केप्टो ग्रुप है। मार्केप्टो जो है उसमें क्या है कि कार्बन ने जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाए हो SH के साथ, फैमिली जो है उसको थायोल या थायोल कोहल जो है वो बोलते हैं। इसी तरह साइनो ग्रुप या नाइट्राइल जो है वो क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसने मज़ीद पीछे किसी और कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया हो तो उसको अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल भी जो है वो बोलते हैं। इसी तरह नाइट्रो जो है कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप NO2 जो है वो अटैच हो तो उसको नाइट्रो कंपाउंड जो है वो बोलते हैं। तो अगर मैं सम अप करूं अपने ये फंक्शनल ग्रुप को, तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली जो है वो ये होता है कोई भी एटम सिंगल एटम हो सकता है, जैसे कि ये हैलोजन में देखें आप जो है वो एक एटम है, हैलोजन है, अटैच है, ठीक है। एक से ज़्यादा एटम भी जो है वो हो सकते हैं, जैसे ये देखें इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एटम मिलके एक फंक्शनल ग्रुप बना रहे हैं। इसी तरह जो है कोई भी डबल बॉन्ड हो सकता है, जैसे ये वाली सिचुएशन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक स्पेशल करैक्टर किसी भी क्लास या कंपाउंड को जो है वो देता है जिसकी वजह से उसकी कोई ना कोई फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो होती है। तो उस ऐसे ग्रुप को जो है या हम लोग जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहते हैं। तो 2 तरह की आपने क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ी है। अगर सम अप करूँ मैं आज के लेक्चर को, एक तो सिंपल आपने जो है वो अरेंजमेंट के लिहाज से पढ़ी है क्लासिफिकेशन। वो क्या पढ़ी है कि अरेंजमेंट के लिहाज से हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, ओपन चेन भी हो सकते हैं और क्लोज्ड भी जो है वो हो सकते हैं। फिर ओपन चेन में हमने आगे नेक्स्ट पढ़ा कि चेन जो है वो सीधी भी हो सकती है या ब्रांच्ड भी जो है वो चेन हो सकती है। फिर जो क्लोज चेन या साइक्लिक है उसमें हमने देखा कि एक जैसा साइकिल भी हो सकता है या रिंग हो सकता है, डिफरेंट रिंग भी जो है वो हो सकते हैं। एक जैसा अगर रिंग है तो किसी भी रिंग में नंबर ऑफ़ कार्बन डिफरेंट भी हो सकते हैं। और दूसरी एरोमेटिक हमने पढ़ी जिसमें ये मस्ट है कि 6 नंबर वाले कार्बन जो हैं उनका रिंग हो और उसमें अल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। फिर हेट्रोसाइक्लिक वही सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, यानी उनमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक जो है वो किस तरह होगा
कि ये देखें जैसे पिरिडीन की आप को देखें, पिरिडीन जो है ये 6 मेंबर रिंग है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड की जो है रिक्वायरमेंट उसको फिल कर रहा है, तो इसको एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक भी जो है वो बोलेंगे। बाकी जो हैं वो एरोमेटिक की जो है वो कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करे। 5 मेंबर हैं, आल्दो इनमें डबल बॉन्ड जो हैं वो पाए जा रहे हैं, बट ये एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक जो है वो कंपाउंड है। फिर फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हम लोगों ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? कोई भी ऐसा क्लास ऑफ ग्रुप या एटम या कह लें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो कि स्पेशल करैक्टर दे किसी भी क्लास को, तो उसको हम जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहते हैं। अब आप लोगों की होम असाइनमेंट ये है कि आपने ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपके दिए गए हैं इन सब को जो है वो खुद से ड्रा करके जो है वो देखना है, हर ग्रुप को जो है वो रिमेंबर करना है। इसी की बेस पे सारी की सारी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे रिएक्शंस आपको जो है वो होंगे। अगर आपको ग्रुप का जो है वो याद होगा तो उनके बिहेवियर जो हैं वो स्पेसिफिक आपको जो है वो याद रखने में आसानी होगी।